वायुमंडल के जंगलों में उस समय एक शेर का आतंक छाया हुआ था। शेर कई जानवरों को मार चुका था। रानी कुछ सैनिकों को लेकर शेर को मारने निकल पड़ी। रास्ते में उन्होंने सैनिकों से कहा, शेर को मैं ही मारूंगी। शेर को ढूंढने में सुबह से शाम हो गई। अंत में एक झाड़ी में शेर दिखाई दिया। रानी ने एक ही वार में शेर को मार दिया। सैनिक रानी के अचूक निशाने को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। यह वीर महिला गोंडवाना के राजा दलपति शाह की पत्नी रानी दुर्गावती थी। दुर्गावती का जन्म सन 1524 ईस्वी को महोबा में हुआ था। दुर्गावती के पिता महोबा के राजा थे। दुर्गावती सुंदर, सुशील, विनम्र, योग्य व साहसी महिला थी। पढ़ाई के साथ साथ इसने घुड़सवारी, तलवार चलाना, पिता के साथ शिकार खेलना आदि सीख लिए। विवाह योग्य होने पर दलपति शाह ने इनके पिता को युद्ध में हराकर इनसे विवाह कर लिया। दुर्गावती के पिता की मृत्यु हो जाने पर अकबर ने महोबा और कलिंजर पर अधिकार कर लिया। विवाह के एक वर्ष पश्चात दुर्गावती को एक पुत्र हुआ जिसका नाम वीर नारायण रखा गया। उसके जन्म के 3 वर्ष बाद दलपति शाह की मृत्यु हो गई। वीर नारायण के गद्दी पर बैठने पर दुर्गावती उसकी संरक्षिका बनी। इन्होंने योग्यता से शासन चलाकर गोंडवाना की उन्नति की। गोंडवाना शक्ति संपन्न राज्य बन गया। इससे दुर्गावती की ख्याति फैल गई। दुर्गावती की योग्यता और वीरता की प्रशंसा अकबर ने सुनी। उसने आसफ खान नामक सरदार को गोंडवाना पर चढ़ाई करने की सलाह दी। दुर्गावती ने 2 बार आसफ खान को सैनिक वेश में युद्ध करके परास्त किया। 2 बार हार कर आसफ खान ग्लानि से भर गया। उसने तीसरी बार हमला किया। रानी ने अपने पुत्र के नेतृत्व में सेना भेजकर स्वयं एक टुकड़ी को संभाला। इसका पुत्र वीर नारायण घोड़े से गिरकर घायल हो गया। रानी ने मरते पुत्र के दर्शन न करके 2 गुने उत्साह से लड़ना शुरू कर दिया। रानी ने अपने वीर पुत्र से स्वर्गलोक में मिलने की बात कही। आंख और गर्दन में तीर लगने से उन्होंने अपनी मृत्यु निकट जानकर अपनी छाती में तलवार भोंक ली और अपने प्राण की बलि दे दी। रानी दुर्गावती ने 16 वर्षों तक गोंडवाना की संरक्षिका बनकर शासन किया। भारतीय इतिहास में रानी दुर्गावती और चांद बीबी, इन 2 महिलाओं ने मुगल सेना के दांत खट्टे किए। रानी दुर्गावती वीर और साहसी होने के साथ साथ त्याग और ममता की मूर्ति थी। इनका जीवन सरल, सीधा साधा था। राजकाज देखने के बाद यह अपना समय पूजा पाठ और धर्म कर्म में लगाती थी। इनकी वीरता और बलिदान की यह घटना अमर रहेगी।